नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गणित के अंदर अंक गणित का तीसरा टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। जो हम ये गणित कर रहे हैं, जो अर्थमेटिक कर रहे हैं हम, ये हमारे प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि रीट, पटवार, आरएस, बैंक, एसएससी, रेलवे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर मैथ्स हो और अर्थमेटिक न हो। तो अर्थमेटिक श्योर आती है। अर्थमेटिक के हमने दो टॉपिक पहले कर लिए थे, प्रतिशत और औसत। इसके बाद आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात की जो डेफिनेशन है, यह अनुपात क्या होता है, इसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अनुपात क्या है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, यदि ए के पास 80 रुपए हैं तथा बी के पास 120 रुपए हैं, यदि ए के पास 180 रुपए हैं, बी के पास 120 रुपए हैं, तो ए व बी का अनुपात बताइए। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें हमसे ए अनुपात बी पूछा गया है कि ए अनुपात बी क्या है। तो सबसे पहले ए के पास कितने रुपए हैं, 80 रुपए, और बी के पास कितने रुपए हैं, 120 रुपए। तो अब ए अनुपात बी ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार जहां ए लिखा है वहां 80 रुपए लिख देता हूं मैं, 80। उसके बाद अनुपात है, अनुपात लगा दिया। उसके बाद बी के पास जो रुपए हैं 120। इसके बाद में अनुपात हमेशा क्या करते हैं कि समान संख्या से ही गुणा करते हैं और समान संख्या से ही भाग करते हैं। इसमें कभी जोड़ घटाव नहीं किया जाता। ऐसी किसी कोई संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है पूरा, उस संख्या से हम भाग दे देंगे। अब हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि यहाँ पर भी एक जीरो है, यहाँ पर भी एक जीरो है, तो यानी 10 का भाग इन दोनों में श्योर जाएगा। सबसे पहले हम 10 का भाग देते दोनों में। 80 में 10 का भाग दिया तो बचा 8। अनुपात 120 में 10 का भाग दिया तो बचा 12। अब हमें पता लग रहा है कि अभी भी ये 4 से विभाजित है। इसके बाद हम फिर से इसका 4 से भाग दे देंगे हम इसमें कि 8 में 4 का भाग दिया तो 2 और 12 में 4 का भाग दिया तो 3। तो यानी ए अनुपात बी हमारे पास ज्ञात हुआ है 2:3। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब है कि ए की बी से तुलना हो गई कि इसके पास यदि 2 गुना धन है तो सी, यदि ए के पास 2 गुना धन है तो बी के पास 3 गुना धन होगा। और जब भी किस संख्या से गुणा करेंगे, जैसे कि ये 40 का 2 गुना है तो ये भी 40 का ही 3 गुना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों संख्याएं अलग हो जाएंगी, दोनों संख्याएं हमेशा समान रहेंगी। यदि मैं कहता हूं कि ये 2 का x गुना है तो ये हमेशा 3 का x गुना होगा। यदि a का धन 2 का x गुना है तो b का धन 3 का x गुना होगा। और अनुपात में एक बात और ध्यान रखने की है कि अनुपात हमेशा, ये जो इकाई है ना, ये हमेशा समान होनी चाहिए। यदि यहाँ पर रुपए हैं, यहाँ पर रुपए हैं, तो ही आप इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसके लिए कि 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप एग्जैक्ट 25:1 नहीं लिख सकते, पहले आपको इनकी इकाइयां समान करनी पड़ेंगी। चाहे तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर बदल लीजिए। यहाँ मैं मीटर को सेंटीमीटर बदल रहा हूँ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 25 सेंटीमीटर, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अनुपात 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं। अब हमने ये दोनों इकाइयां समान कर ली हैं। अब ये इकाइयां अगर समान है तो ही हम आगे इसको अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 25 है और ये 100 है, तो इसमें एग्जैक्टली पता लग रहा है हमें 25 का दोनों में भाग जा रहा है। तो ये होगा 25 एकम 25 और ये होगा 25 चौका 100, तो ये होगा 1:4। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो a बराबर 80 और b बराबर 120 है, तो a का जो अनुपात आएगा वो 2 अगर b का 3 हो गया, मतलब 2:3। एक बात और देखने की इसके अंदर कि a अनुपात b, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a/b। a अनुपात b का हमेशा मतलब होता है a/b। जैसे यहां में ज्ञात हुआ है कि a अनुपात b, तो इसको मैं लिख रहा हूं a/b, और यहां में प्राप्त हुआ 2:3, तो इसे लिख रहा हूं 2/3। तो यानी a/b = 2/3। अब देखिए यहाँ पर a/3 लिखा, a/b लिखा है मैंने, और a के पास धन कितना था 80 और b के पास धन कितना है 120। ठीक है, a/b लिख दिया मैंने। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, और 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी a/b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो इसी प्रकार a अनुपात b बराबर आ गया 2:3। बस यही आंसर है कि अनुपात का मतलब पता होना चाहिए कि
a अनुपात b का मतलब होता है a/b, ठीक है। और ये 2:3 आ गया, तो हमेशा सेम ही संख्या से गुणा होगा। अब यहाँ पर ये 40 से गुणा होकर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार अगर हमें ये वैल्यू ज्ञात न हो उस क्वेश्चन हम x मानेंगे। अगर 2 की x गुणी है तो ये भी 3 की x गुणी ही होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आप ये नोट कर लीजिए। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं अनुपात की अपन। इस अनुपात टॉपिक में आय से संबंधित प्रश्न और आयु से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित प्रश्न और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, इसमें 4 टाइप्स हैं। हम इन चारों टाइप्स पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। इन प्रॉपर्टीज का यूज पूरी अनुपात जो टॉपिक है, हम पूरे अनुपात टॉपिक इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है, इस एग्जाम्पल की सहायता समझा रहा हूँ प्रॉपर्टीज को। यदि ए व बी के पास कुल 200 रुपये है तथा ए व बी का अनुपात 2:3 है, तो ए व बी के पास कितने रुपए हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। हमें इसमें क्या है कि एक तो अनुपात के अंदर कुछ दिया होगा कि अनुपात दे रखा है हमें और कुल भी दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से हमें ए और बी के पास कितने रुपए वो ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। ए व बी के पास कुल धन 200 रुपये है, वैसे कुल धन तो इसके पास 200 रुपये है, और वैसे इसका अनुपात देखें हम, कुल अनुपात कितना है। अब हमें पता है कि ए और बी का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, ठीक है। और अभी पिछले क्वेश्चन हमने देखा कि जब भी अनुपात का मतलब यही है कि यहाँ पर जिस संख्या से हम गुणा करते हैं दूसरी साइड भी हमें उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि 2x अनुपात 3x कि दोनों तरफ सेम ही संख्या से गुणा करना है। यदि ये y है, अगर इसका y से गुणा हो रहा है तो उसका भी y से गुणा होगा, इसका z से गुणा हो रहा है उसका भी z से गुणा होगा। मैं दोनों तरफ x से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर x से गुणा कर दिया और यहाँ पर भी x से गुणा कर दिया। अब हमें ज्ञात हो गया कि a के पास 2x रुपए हैं, ये हमने मान लिया। a के पास 2x है और b के पास 3x है। a के पास 2x है और b के पास 3x है। अब हमें दिया a व b के पास कुल धन 200 रुपये है, वैसे अनुपात में हमारे पास कुल धन कितने हैं, 3x और 2x 5x। अनुपात में हमारे पास कुल धन कितने हैं, 5x, और वो कुल धन किसके बराबर है, 200 के। तो अब हम 5x की वैल्यू 200 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई, एक x की वैल्यू 40 है। अब हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, तो इस x की सहायता से हम 2x और 3x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब ये 1x है, इसकी 2x की वैल्यू याद करनी है, इसका 2 से गुणा करेंगे, 40 गुना 80, ये तो आ गया a का धन, और 3 × 40, 40 तिया 120, ये आ गया b का धन। तो हमसे ये पूछा गया a व b के पास कुल कितने रुपए हैं, तो a के पास तो 80 और b के पास 120। आप चेकआउट करना चाहे चेक कर सकते हैं, a और b के पास कुल कितने रुपए हैं, 80 + 120 बराबर 200 रुपये। इस प्रकार हम, ये प्रॉपर्टीज है एक तरह से कि अनुपातों में हमें योग पता हो, योग ज्ञात कर लें हम, वैसे हमें कुल योग पता हो तो इन दोनों बराबर रख देंगे हम कि ये 2x + 3x 5x बराबर 200। उसके बाद x की वैल्यू 40 आ गई, एक x की वैल्यू 40 है, हमें a का मान, a का जो पास रुपये है वो 2x है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया इसको, और b के पास 3x रुपये हैं तो इसका 3 से गुणा कर दिया 120 रुपये, टोटल धन आ गया 200 रुपये। उसी प्रकार ये तो योग के लिए थी, ये तो योग के लिए थी, वो अंतर के लिए है। यदि a व b के पास रुपए का अंतर 40 है, ठीक है, हमें रुपए में अंतर दे रखा है 40 और हमें अनुपात दे रखा है, तो हम अनुपात का अंतर उस अंतर के बराबर रख देंगे। देखते हैं किस प्रकार। जैसे कि मैंने वापस मान लिया a की वैल्यू 2x होगी और b की वैल्यू 3x हो गई, ठीक है। और अब इन दोनों का अंतर देखते हैं अपने, तो ये बड़ी वैल्यू इसमें से घटा रहा हूं मैं, तो b - a, इन दोनों का अंतर क्या, 3x में से 2x गया बराबर x, 1x बचा। वो अंतर किसके बराबर है, 40 के बराबर है, वो अंतर 40 के बराबर है, x बराबर 40 आ गया। अब हमसे a और b का धन पूछा है कि a और b के पास कितने रुपए हैं, तो a के पास 2x रुपए हैं, a के पास 2x रुपए हैं। इस x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 40 है, इस x की वैल्यू 40 है, तो 2 गुणा 40 बराबर 4 दूनी 8, 80 हो गया। और b के पास 3x मानी थी, तो 3 × x की वैल्यू क्या है, 40 बराबर 4 3 12 120। तो इसमें आप चेक भी कर सकते हैं a और b का अंतर कितने हैं, देख लो, 120 में से 80 गया 40, 120 में 80 गया 40, ये अंतर हमें 40 ही दे रखा है। तो करना इसमें यही होता है अनुपात में कि पहली बात तो हमने इसको मान लो 2x और 3x, ठीक है, हमेशा ये 2x और 3x मान लो।
उसके बाद में हमें जो कुछ दिया होता है, यदि हमें कुल धन दी है तो इन दोनों को योग कर दो, 5x हो जाएगा। अगर हमें अंतर दी है तो इनका अंतर निकालो, 3x में 2x गया, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में बस a और b की वैल्यू भी याद करनी होती है, मैक्स की वैल्यू रखकर, इजी है। इसके बाद हम 3 प्रॉपर्टीज और देखते हैं, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। वैसे अनुपात में ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का यूज जरूर आता है, इसलिए मैं पहले प्रॉपर्टीज को क्लियर करके बाद में क्वेश्चन को बहुत इजी बना दूंगा। आगे जो आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी इजी लगेंगे। मैंने जैसे थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है, यदि a के पास 80 रुपए हैं तथा a व b का अनुपात 2:3 है तो b के पास कितने रुपए हैं। अब हमें पता है कि a का जो अनुपात है वो 2 है, ठीक है, और अपने a का जो a के पास रुपए वो मान लेकर अपने 2x है, और b के पास रुपए हैं 3x, ठीक है। और इस हमें a के पास 80 रुपए दे रखे हैं, तो इस a की वैल्यू जो है इसके 80 के बराबर रख देंगे। a के पास अनुपात में कितने हैं 2x, और वैसे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 80, मतलब कि हमेशा हमें अनुपात में और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों दी होंगी, और उन दोनों को दूसरे के बराबर रखना होता है हमेशा, कि अनुपात में हमारे पास 2x है और वैसे हमारे पास 80 रुपए हैं, तो इस 2x को मैंने 80 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। और हमसे पूछा क्या गया है, तो b के पास कितने रुपए हैं, और b के पास हमें पता है कि 3x है हमारे पास, अनुपात में तो 3x है, और हमें ज्ञात कर लेंगे हम कैसे आता है ये, b बराबर 3x और x की वैल्यू हमने ज्ञात करी अभी 40, तो 3 गुना 40 तो प्राप्त हुआ हमें 120 रुपए। तो हमने b के पास रुपए हैं वो हमने ज्ञात कर लिए 120 रुपए अनुपात की सहायता से। इसी प्रकार मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है कि यदि b के पास 120 रुपए हैं तथा a व b का अनुपात 2:3 है तो a के पास कितने रुपए हैं। यदि b के पास 120 रुपए हैं और वैसे हमें पता है कि b के पास अनुपात में कितनी है, a बराबर 2x, b बराबर 3x। b के पास वैसे हमें पता है अनुपात में 3x है, इस 3x को इस 120 के बराबर रख देंगे, तो 3x बराबर 120, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 40। उसके बाद हमसे पूछा गया है a के पास कितने रुपए हैं। अब हमें पता है कि a के पास अनुपात में 2x रुपए हैं, तो a बराबर 2x और x की वैल्यू हमने अभी याद की है 40, तो 2 गुना 40 तो बराबर 80 रुपए। तो a की वैल्यू हमने a के पास कितने रुपए हैं हमने ज्ञात कर लिए 80 रुपए। एक और फिर रिपीट कर देता हूँ, अनुपात टॉपिक में क्या होता है कि एक तरफ तो हमें अनुपात दिया होता है और दूसरे तो एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है, उन दोनों वैल्यू को बराबर रखना होता है। अब हमें ध्यान देना है कि हमें दिया क्या गया है और किसको बराबर रखना है। यदि हमें योग दिया है तो a और b को योग करके बराबर रख देंगे, यदि हमें इन दोनों का अंतर दिया है तो इन दोनों का अंतर याद करके हम उसके बराबर रख देंगे। अब इस क्वेश्चन हमें a की वैल्यू दी गई थी तो हमने a के रेशियो के बराबर रख दी 2x के, और इस क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू दी गई थी तो हमने b के अनुपात के बराबर रख दी। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी और देखते गुणनफल वाली, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि a व b के रुपयों का गुणनफल है वो 96 रुपये है। इस बार हमें गुणनफल दिया है तथा a व b का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो a व b के पास कितने रुपए हैं हमसे ये पूछा गया है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में गुणनफल दिया गया है, तो a और b का अनुपात कितने हैं, a अनुपात b बराबर है 2:3। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था a को मैं मान लेता हूँ 2x और b के पास मान लेता हूँ 3x है। अब हमें इन दोनों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। वैसे अनुपात में हमारे पास 2x और 3x है, इनका गुणनफल करते हैं अपने, तो 2x गुणा 3x, तो इसका बराबर गुणनफल हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या दी गई है 9600, ठीक है। और इसके बाद में 2 3 6 और x इंटू एक्स, यानी कि आधार समान है बीच में गुणा है तो घातों का योग हो जाता है, तो 6x² इज इक्वल टू 9600। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो x² बराबर 6 का भाग दे देंगे तो 16 के 96 1600, और x बराबर हमें ज्ञात हो गया 40। ये स्क्वायर रूट कर दिया, जैसे 1600 है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 100, उसके बाद उसका रूट ज्ञात करना है हमें। तो 16 का रूट होता है 4 और 100 का रूट होता है स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 चौके 40, बस यही लिखा है मैंने, x बराबर 40 प्राप्त हो गया। अब हमसे पूछा गया a व b के पास कितने रुपए हैं। अब हमें पता है अनुपात में हमारे पास a के पास 2x है, x की वैल्यू 40 है, तो a के पास कितना आ गया 2 गुणा 40 बराबर 80, और b के पास कितनी वैल्यू है, अनुपात में 3x है, तो 3 गुणा x बराबर 3 गुणा x की वैल्यू क्या है 40, तो 40 दिया 120, तो a और b की हमने वैल्यू ज्ञात कर ली। इसी क्वेश्चन में यदि हमें दिया होता है कि a व b के रुपए का गुणनफल तो 9600 है,
ए व बी का अनुपात 2:3 है और हमें ए व बी के पास कितने रुपए न पूछ कर हमसे पूछ रहा था कि ए व बी के पास कुल कितने रुपए हैं। तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, कुल में हमें पता लग रहा है अनुपात में 3x और 2x यानी 5x रुपए हैं इसके पास, ठीक है। और x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 40, तो 5 गुणा 40, 5 चौके 20, तो आगे 200। यदि हमसे a व b दोनों का कुल वैल्यू पूछी होती है तो हम क्या करते, 2x + 3x यानी 5x, तो 5 गुणा x की वैल्यू हमारे पास 40 दी गई है, 5 चौका 20 यानी 200 वैल्यू में a और b का अगर यहाँ पे धन पूछ लेता, कुल धन पूछ लेता तो 200 रुपये आया था। अब a का पूछा तो a का मान 2x है, x की वैल्यू 40 है तो 40 गुना 80, और b के पास 3x है तो 3 गुणा 40 बराबर 120। तो इस प्रकार हमने पांचों प्रॉपर्टीज देख ली हैं। अब हम आगे टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, अनुपात टॉपिक। इसके अंदर आय से संबंधित, आयु से संबंधित और सिक्कों से संबंधित प्रश्न हम चर्चा करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। चलो अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम आय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आयु और सिक्कों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो इस टाइप में हम अब आय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आय की एक बात आपको ध्यान रखनी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ध्यान रखनी है, वैसे अपने को नॉर्मली मालूम भी होता है कि हमें अपनी सैलरी मिली है, उसमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं और कुछ बचा लेते हैं, वो खर्च प्लस बचत ही हमारी आय होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब इस पूरे जो आय से संबंधित प्रश्नों में हम इसका बार बार यूज लेंगे कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब हमें क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, हमें आय का अनुपात दे रखा है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, हमें उनके खर्चों का अनुपात भी दे रखा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1500 रुपये बचत करता है, प्रत्येक व्यक्ति यानी ए और बी दोनों ही 1500 रुपये बचत कर रहे हैं, यदि ए और बी दोनों ही 1500 रुपये बचत करते हैं तो हमसे ए की आय ज्ञात कीजिए। पूछा गया हमें ए की आय कितनी है। तो जैसे कि आपको पहले बताया था कि एक तरफ हमें औसत पता, अपने अनुपात पता होता है और दूसरा हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू पता है। अब बचत की हमें अब अनुपात में क्या वैल्यू वो ज्ञात करते हैं। पहले हम देखते हैं ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, तो इसमें मान लेता हूं, माना ए की आय बराबर 3 है तो मैं इसको 3x मान रहा हूं, ठीक है। तथा बी की आय भी मान रहा हूं मैं, बी की आय बराबर है 4x, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। यदि मैं आय में से बचत लेस कर दूं तो हमें खर्च पता लग जाएगा, खर्च क्या है उसका। यदि मैं ये जो पक्षांतरण करता हूं अगर बचत का, ये प्लस का इधर है तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च आ जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर कि आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो देखिए कि आय, ए की आय है 3x, आय माइनस बचत कितनी है 1500, ठीक है। और बटे में बी की आय 4x और बचत सेम ही है, दोनों की बचत 1500 रुपये है, इसकी बचत भी 1500 रुपये है। तो बराबर इनके खर्चों का अनुपात हमें दे रखा है 2:3, तो ये 2/3। मैंने अभी बताया था आपको कि A अनुपात B का मतलब होता है कि A/B। तो वही बात है कि 2:3 यानी 2/3। हमने आय माइनस बचत बराबर खर्च का अनुपात रख दिया, आय माइनस बचत बराबर खर्च का अनुपात रख दिया। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसे सोल्व भी करना, आंसर आ जाएगा। मेन बात होती है कि इक्वेशन हमसे बनती है नहीं, इसके लिए आपको स्टेप्स ध्यान रखना है कि ये एक तो ये ध्यान रखना है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। उसके बाद में आपको जो दिया है आय का अनुपात दे रखा है आपको, तो आपने आय को मान लिया 3x और 4x। उसके बाद हम बचत लेस कर देंगे तो 15 दोनों की बचत 1500 रुपये है, अगर वो लेस कर देंगे तो खर्चे का अनुपात आ जाएगा 2/3। बस उसके बराबर रखा है मैंने कि आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस खर्च बराबर बचत, सॉरी आय माइनस बचत बराबर खर्च। अब इसे सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3 3 है 9x माइनस 15 3 4500 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 15 दूनी 30, तो 3000, ठीक है। पक्षांतरण करके 8x को मैं इधर लेता हूं तो 9x माइनस 8x बराबर 4500 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 4500 माइनस 3000। तो 9x में से 8x गया, x बराबर 4500 में 3000 गया तो 1500। ये हमारे पास x की वैल्यू ज्ञात हो गई, ठीक है। x की वैल्यू ज्ञात हो गई, हमसे पूछा क्या गया है a की आय, और हमने a की आय कितनी मानी थी 3x।
x की वैल्यू पता लगी तो 3x की वैल्यू याद कर लेंगे। तो a की आय आ गई 3x बराबर 3 गुना x की वैल्यू क्या हमारे पास क्या याद की हमने अभी 1500 रुपये, तो ये आ गई 1500 और 15 3 है 4500, ये हमारे पास a की आय प्राप्त होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, यदि a और b की आय का अनुपात 3:4 है तो मैंने मान लिया a की आय 3x है और b की आय 4x है। उसके बाद हमें खर्चों का अनुपात दे रखा है और प्रत्येक व्यक्ति 1500 रुपये बचत करता है, तो मैंने क्या किया कि आय माइनस बचत बराबर खर्च का अनुपात रख दिया। आय मैंने मान ली 3x और 4x, 3x और 4x, माइनस बचत दोनों की 1500 रुपये है तो माइनस बचत दोनों बचत मैंने लेस कर दी इसमें से, और बराबर खर्चों का अनुपात 2:3। उसके बाद इसको सोल्व किया है, x की वैल्यू ज्ञात हो गई। उसके बाद हमसे ये तो a की आय पूछी गई है, तो a की आय 3x है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले दे देंगे 15 3 4500। यदि हमसे b की आय पूछी होती तो भी कुछ नहीं था, 4x है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते 15 चौकी 60, 6000 रुपये b की आय प्राप्त हो जाती। तो इस प्रकार हम आय ज्ञात कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसके बाद हम आय से संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। बाकी आय से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनमें यही दी होता है कि आय दी होती है, खर्च दी होता है और बचत दी होती है, उसको इसी मेथड से बस आय बराबर खर्च प्लस बचत से सोल्व करना होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि a और b की आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है और इस बार a की बचत 1800 है और b की बचत 1600 रुपये है, तो a व b की आय ज्ञात कीजिए। हमसे जो चीज पूछी होती है a और b की आय पूछी है तो हम इसे लेट करेंगे, इसे ही मानेंगे हम कि माना a की आय, माना a की आय का जो अनुपात है वो 5 है तो यानी 5x, और b की आय कितनी है 6 इंटू x 6x, तो a की आय 5x होगी और b की आय 6x होगी। अब हम इसको ध्यान में रखते हैं, आय बराबर यानी कि 5x बटा 6x, आय बराबर ये जो बचत है इसको मैं साइड लेकर आ रहा हूं, बचत को आय माइनस बचत बराबर खर्च कर रहा हूं मैं। तो आय ए की बचत कितनी है 5x माइनस 1800 और b की बचत कितनी है 6x माइनस 1600 और बराबर उनके खर्चों का अनुपात 3:4। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 चौके 20x माइनस 7200 बराबर 18x 4800। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 2x बराबर 7200 माइनस 4800, तो 2x बराबर 0.042 तो x की वैल्यू हमें 1200 रुपये प्राप्त हो गई। और हमसे पूछा क्या गया था कि a व b की आय ज्ञात कीजिए, तो a की आय हमने क्या मानी थी 5x, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, तो a की आय कितनी आ गई 5x थी, तो यानी 5 गुना x की वैल्यू हमें 1200 प्राप्त हुई है, तो 1200, तो 12×5 60, तो यानी 6000 a की आय प्राप्त होगी। और क्या पूछा है b की आय 6x है, तो b बराबर 6 गुना x यानी 6 गुना x की वैल्यू 1200 है, तो 1200 बर्च के 7200 b की वैल्यू हमें 7200 प्राप्त हो गई। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए आय से संबंधित, एक आय दी होती है, कई बार आय दी होती है और खर्च और बचत का अनुपात दिया होता है और हमसे कुछ पूछा, जो पूछा जाता है हमें उसे लेट करना होता है हमेशा, ठीक है। उसको लेट करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखिए, बस आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत भी होती है। आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा और यदि आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आय माइनस बचत कर दी तो हमारे पास खर्च का अनुपात आ गया, तो खर्च का अनुपात हमें दे रखा था 3:4, तो 3:4 मैंने यहाँ रख दिया। और आय लेट की थी 5x और 6x और इनकी जो बचत है 1800 और 1600 वो मैंने लेस कर दी इसमें। उसके बाद मैंने सोल्व किया, x की वैल्यू प्राप्त हो गई और इसके बाद a की आय 5x है तो x की वैल्यू यहाँ रखी मैंने 12×5 60, तो यानी 6000 रुपये आ गया। और b की आय 6x, तो x की वैल्यू 1200 मैंने यहाँ रखी, तो बर्च के 72, तो 7200 रुपये b की वैल्यू प्राप्त हो गई, b की आय प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमने आज आय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की। अगली क्लास में हम सिक्कों और आयु से
सिक्कों और आयु से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कल के जो ये 2 टाइप्स है वो आप श्योर देखें, बहुत आपको फायदा मिलेगा इसका। आपके एग्जाम्स में सिक्कों से संबंधित प्रश्न श्योर आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।